हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है बीकॉम जी फर्स्ट ईयर BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्टिविटीज़। सबसे पहले हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मीनिंग देखा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या है। उसके बाद हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जाना था, देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जाना था। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस से। तो बिजनेस कोई भी एक्टिविटी जब परफॉर्म की जाती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उन्हीं एक्टिविटी को हम बिजनेस बोलते हैं। मीन्स कोई भी काम अगर कोई भी इंसान परफॉर्म कर रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसी काम को हम बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन मोटिव होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। जब कोई भी इंसान गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करके कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है, उसी को हम बिजनेस बोलते हैं। तो स्टडी करते हैं। Any activity carried primarily with the object of earning profit can be called a business activity. This objective of earning profit is achieved by production or exchange of want satisfying goods and services. Therefore, we can define business as any activity concerned with the production and or exchange of want satisfying goods and services carried with a view of earning profit. For example, production of soaps, sales of eggs, production of TV sets, transport, etc. A person who is engaged in business is called a businessman or entrepreneur. Similarly, a firm formed for the purpose of carrying a business activity is called a business enterprise or a business firm. ओके, समझ आया? तो बिजनेस मीन्स कोई भी एक्टिविटी जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसी को हम बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं। नाउ प्रोफेशन। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि इन्वॉल्व करती है पर्सनलाइज सर्विस को रेंडर करना, जो कि स्पेशलाइज नेचर की होती है और बेस्ड होती है किसी भी प्रोफेशनल नॉलेज पर, एजुकेशन पर एंड ट्रेनिंग पर। उसी को ही हम प्रोफेशन बोलते हैं। एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व द रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज सर्विस ऑफ अ स्पेशलाइज नेचर। पर्सनलाइज सर्विस होती है ये, और स्पेशलाइज नेचर की होती है, जो कि बेस्ड होती है किसी भी प्रोफेशनल नॉलेज पर, एजुकेशन पर एंड ट्रेनिंग पर। इज कॉल्ड अ प्रोफेशन। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस रेंडर बाय डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एट्सेट्रा, इन्हीं को हम प्रोफेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रोफेशन एक प्रोफेशनल बॉडी के अंडर रेगुलेट होते हैं। जैसे जनरली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन देयर वुड बी अ प्रोफेशनल बॉडी। जिससे जो हमारे प्रोफेशनल बॉडी ऑफ लॉयर है, वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ द प्रोफेशनल बॉडी ऑफ लॉयर विच गाइड्स एंड रेगुलेट द लॉ प्रोफेशन इन इंडिया। द प्रोफेशनल बॉडी प्रेस्क्राइब द नेचर एंड टाइप ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस द कंसर्न प्रोफेशन। तो ये प्रोफेशनल बॉडी ही डिसाइड करती है कि किसी भी पर्सनलाइज सर्विस देने के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या रूल रेगुलेशन होंगे, वो सभी प्रोफेशनल बॉडी ही डिसाइड करती है। अ प्रोफेशनल शुड बिकम द मेंबर ऑफ कंसर्न प्रोफेशनल बॉडी एंड फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब बाय सच बॉडी। प्रोफेशनल चार्जेस सम फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस दे रेंडर। ओके, जिसे बिजनेस से प्रॉफिट मिलता है, तो प्रोफेशन में जब प्रोफेशनलाइज सर्विस दी जाती है, तो उसके बदले में फ़ी चार्ज की जाती है। एग्जाम्पल पता चल गया आपको, जैसे डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, CA होते हैं, वो सभी प्रोफेशन के अंडर आ जाएगा हमारा। अब बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की। एनी एक्टिविटी असाइन टू अ पर्सन बाय द एम्प्लॉयर अंडर एन एग्रीमेंट और रूल ऑफ सर्विस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट जो होता है, वो दो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसमें एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉई होता है।
जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को कोई भी एक्टिविटी असाइन करता है और उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि क्या रूल होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे। अ पर्सन हु अंडरटेक सच एक्टिविटी इज कॉल्ड एम्प्लॉय। फॉर परफॉर्मिंग सच एक्टिविटी द एम्प्लॉय रिसीव्स रेम्युनरेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, अलाउंस, बोनस एट्सेट्रा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के बदले में जो एम्प्लॉय होता है उसको रेम्युनरेशन मिलती है किस फॉर्म में, या तो वेजेस की फॉर्म में या सैलरी की फॉर्म में, और साथ साथ इनको अलाउंस भी मिल जाता है, बोनस भी, ये सारी चीज़ें। ओके, द एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्विस। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ऑफिस, होटल, कॉलेज एट्सेट्रा आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो समझ आया। कंपैरिजन अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट इज मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ रिक्वायर्ड। तो बिजनेस को इस्टेब्लिश होने के लिए किसका ज़रूरी है, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन ज़रूरी है, और दूसरी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो ज़रूरी है। प्रोफेशन में के लिए मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट। नाउ नेचर ऑफ वर्क, इसमें क्या होता है बिजनेस में, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, यहाँ पे सर्विस रेंडर की जाती है, पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। इसमें परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल ऑफ सर्विस। ओके, नाउ क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। प्रोफेशन के लिए हमें एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग ज़रूरी होती है किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में। एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। ओके, रिवार्ड और रिटर्न, यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया जाता है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस मिलती है और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस मिलती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इज रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। लिमिटेड capital needed for establishment, no capital required. Okay, now risk, profit are uncertain and irregular, risk is present। तो सभी को पता है हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, लोअर रिस्क लोअर प्रॉफिट। ओके, फीस जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। यहाँ पे हमें डिग्री करने के लिए या किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज होने के लिए वहाँ पे हमें फ़ीस देनी पड़ती है, लेकिन इसमें थोड़ा कम रिस्क रहता है। थोड़ा कम रिस्क में जैसे हम सर्विस रेंडर कर पा रहे हैं, कभी हमारे कस्टमर ज़्यादा होंगे, कभी हमारे कस्टमर कम होंगे। ओके, फिक्स्ड एंड रेगुलर पे नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा बिजनेस है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, मीन्स हम अपनी ओनरशिप दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी इंसान के पास अगर कोई भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है तो वो उसी के पास रहेगी, वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट में भी नॉट पॉसिबल। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब्ड, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। ओके, समझ आ गया। तो आज हमने स्टडी किया बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में और उनका फिर लास्ट में कंपैरिजन देखा।